एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 2 sin square x, cos 2x plus 2 sin square x whole upon cos square x इंटू में dx। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, देखो ध्यान से बेटा। cos 2x की आइडेंटिटी इसमें लगा देते हैं। cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में ऑलरेडी 2 साइन स्क्वायर एक्स तो है ही, अपान में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर है बेटा, ये cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। जल्दी से बता दो बेटा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, ये कितना हो जाएगा। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 अपान में क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। और आप जैसा जानते हो कि tan x का d बाई डी एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, और प्लस में c लगा देंगे। यही इंटीग्रेशन है बेटा इसका, यही आंसर है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया ये? क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए, वो मेरा नेटवर्क जा रहा है सर बीच में। cos 2x को हमने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है बेटा। 11th क्लास चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एच डी जे अपान में cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स 1 साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 अपान में cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह sec स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया ये? ओके सर। ओके, चलिए फिर से इसको फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ ब्लर फिर से सही हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रफ कर दूं, रफ कर दूं? हाँ सर अब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है I इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू में dx। ये ऐसा दिया गया है बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग मार्क कर लेना। ये बार बार पूछा जाता है, साथ ही इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे। 1 अपान साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स है। इसमें बेटा आपको क्या करना है कि cos x से डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई करना है, cos x से डिवाइड करना है। मीन्स आपने क्या करा, cos x का इंटू किया और cos x का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और इंटू में बन गया dx।
अब ये क्या बना, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये बन जाएगा 1 अपान में tan एक्स। देखो बेटा ध्यान से, साइन एक्स अपान कॉस एक्स tan एक्स हो गया, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बन गया है आपका कॉस की पावर 4x इंटू में dx, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इंटीग्रेशन, अब इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा cos की पावर 4x, लेकिन cos की पावर 4x को मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, इसको cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग करके 2 बार लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके सर। एक मिनट, सॉरी गलत हुआ ना, जब cos की पावर 4 ऊपर जाएगा तो sec की पावर 4 बनेगा ना बेटा, sec पावर 4x अपान में tan x, ये ऐसा बनेगा बेटा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। अब इसको 2 पार्ट में अलग अलग लिखेंगे, एक तो लिख दिया हमने sec स्क्वायर एक्स और दूसरे को भी हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स, अलग अलग 2 बार लिख लिया, और अपान में हो गया tan x इंटू में dx। और देखो बेटा, अगर मैं tan x को t मानता हूं तो sec स्क्वायर एक्स dx मिलेगा, लेकिन ये sec स्क्वायर एक्स फिर बच गया, इसमें एक आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस sec स्क्वायर एक्स से प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू में दूसरा sec स्क्वायर एक्स एज इट इज रखना है, और अपान में क्या हो जाएगा tan ऑफ x इंटू में dx। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता ही होता है, ये क्लास 10th में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीख के आ गए थे। ठीक है, अब इसमें आप tan x को t मान लो बेटा, लेट tan x इक्वल टू t, ये हमने सपोज किया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को लेफ्ट साइड लाया इक्वल टू में dt बन गया। अब देखो बेटा, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसके प्लेस पे आप dt लिख दो, तो इंटीग्रेशन इन दोनों के प्लेस पे क्या आ गया dt, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस tan x जगह पे t है तो tan स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर, अपान में फिर tan x जगह पे क्या लिख दूं, t लिख देता हूं। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। ओके, अब इसको सेपरेट कर दो बेटा, सेपरेट कर दो, तो 1 अपान टी प्लस टी स्क्वायर अपान टी, तो टी स्क्वायर अपान टी क्या बन गया, टी बन जाएगा, और इंटू में डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन जैसा कि जानते हो कि लॉग टी होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ टी के प्लेस पे फिर आप लिख दो tan x, तो ये बन जाएगा tan x और प्लस टी की जगह फिर tan x मीन्स tan स्क्वायर एक्स होल अपान 2 प्लस में सी। यही आंसर है बेटा। कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? समीर क्लियर है सर। ओके, रख कर दो बेटा इसको। यस सर। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, साइन कॉस 2x अपान कॉस ऑफ 2x अपान कॉस x प्लस साइन x होल स्क्वायर, साइन x होल स्क्वायर इंटू में dx, ये आ गया। अब आपको नीचे दिख रहा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ऊपर cos 2x दिख रहा है। अगर cos 2x की आइडेंटिटी याद है तो आप जानते हो कि cos 2x इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है बेटा। तो आप इसके प्लेस पर लिख दो
क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा डी एक्स। अब देखो बेटा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज कर दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट cos x माइनस साइन ऑफ x होल अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इनटू में dx। ध्यान दो बेटा, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसकी एक पावर से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब आपको बच क्या गया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये बच गया। इसका इंटीग्रेट करना है, नीचे वाले को t सपोज करो बेटा, नीचे वाले को t सपोज करते हैं, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू में t। बोलो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, गुड, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और इंटू में इधर से लेके आ जाएंगे इंटू में dx इक्वल टू में dt। ध्यान दो बेटा, cos x माइनस साइन एक्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स इंटू में dx, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx क्या बन गया बेटा dt, और नीचे वाली जगह पे क्या आ जाएगा t, तो कुल मिला के क्या बन गया 1 अपान में t इंटू में dt। क्लियर है बेटा, ये बोलो कोई डाउट है इसमें? ओके, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन बता दो बेटा जल्दी से। लॉग ऑफ टी, गुड, लॉग ऑफ टी प्लस सी, लॉग ऑफ टी के प्लेस पे ट्रांसफर कर दो cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज आई, यही आंसर है बेटा। बोलिए कोई डाउट है इसमें? सर पर इसे मॉड भी लगाते हैं? हाँ, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो लॉग का डोमेन होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब लॉग किसी निगेटिव नंबर का लॉग हम नहीं चेक कर सकते, ठीक है बेटा, इसलिए लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको मॉडुलस में लिखते हैं। ओके सर। ओके सर अपने कोर्स में लॉग की वैल्यू फाइंड करने का है क्या? नहीं, लॉग की वैल्यू फाइंड करना अपने में नहीं बेटा कहीं। ठीक है सर। ठीक है, रैप कर दूं? एक मिनट सर। हाँ सर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx, साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx। बोलो बेटा, थोड़ा सा अगर हम लोग सोचेंगे तो क्वेश्चन बन सकता है। इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि बाहर का फंक्शन इनवर्स हो और सेम इसी फंक्शन में अगर अंदर का फंक्शन आ जाए तो हम दोनों को इनवर्स फंक्शन को ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, पढ़ा था हम लोगों ने? जैसे एग्जांपल देख लें, जैसे मान लो कि यदि साइन इनवर्स साइन थीटा आ जाता है तो हम लोग थीटा लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? बोलो बेटा जल्दी। हाँ सर। ठीक है, तो कॉस को बेटा साइन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स तो बाहर है ही, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉस एक्स को क्या है आप साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे एक्स लिख सकते हो क्या बेटा, जल्दी से बता दो। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है या नहीं होता है? होता है, तो इसको हमने साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया। और इनवर्स फंक्शन से ये साइन जैसे यहां पे हटाते हो वैसे ये भी हट जाएगा क्या बेटा? यस सर। तो थीटा की जगह पे क्या आ गया है पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा,
ठीक है। ओके सर। π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा x के रिस्पेक्ट में? गलत मत बताना, कल ही मैंने बताया है। π/2 तो रहेगा ही रहेगा, और क्या होगा? x इंटू में x, गुड, प्लस x का हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस में c। समीर आया बेटा समझ में? यस सर। है? यस सर, आ रहा है। ओके। निखिल? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है बेटा, रब कर दूं? हाँ सर। ठीक है, चलिए 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिया गया है 1/cos x माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना होगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नीचे cos a cos b के फॉर्म में दे रखा है, मतलब ऊपर कुछ हम ऐसा फार्मूले बनाए जिसमें cos के फॉर्म में फार्मूला आ जाए और ये कुछ कैंसिल हो जाए। अगर ये cos a cos b है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर चेंज करना चाहें तो अगर साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी के अगर आइडेंटिटी बना दें तो वहां से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखो बेटा इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें करना ये है कि साइन बी माइनस ए से ऊपर और साइन बी माइनस ए से नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, मतलब जिसे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, और होल अपान में नीचे वैसे लिख देंगे cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी, ऐसा हमने कर दिया, इंटू में dx, ये मिल गया। अब हमें इसको x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में चेंज करना है, तो और भी थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन, देखो बेटा ध्यान से, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइन ऑफ b माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, मतलब x प्लस क्या x माइनस कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अपान में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू में dx, ये हमने कर लिया। 1 साइन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन, देखो बेटा x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में बनाना है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ x माइनस ए, तो देखो बेटा इन दोनों को एक साथ लो, तो x माइनस ए ये लिया, और यहाँ पे x माइनस बी आना चाहिए, तो ये माइनस एक्स प्लस बी है, माइनस कॉमन निकाल दें तो x प्लस का और b माइनस का, ऐसा बन गया, और अपान में क्या हो गया, cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू में dx। बेटा इतनी बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, कुछ समझ में आई है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोगे बेटा, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है बेटा, साइन ए माइनस बी की, तो आपको याद होगा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो साइन बी माइनस ए, ये तो एडिटीज रहेगा, बी माइनस ए इंटीग्रेशन, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां पर लिखता हूं मैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, पहले इसको हम लोग यूज कर चुके हैं। तो देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ बी के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस बी माइनस कॉस ए के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी होल अपान कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू में dx। ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है कि इनको सेपरेट कर देना है, इसके अपान में ये माइनस इसके अपान में ये सेपरेट कर दें। तो सेपरेट करने पर क्या मिलेगा हमें वो देखो, साइन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन। देखो बेटा जब इसके अपान में ये करेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, देखो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसके अपान में ये आ जाएगा। तो साइन x माइनस ए अपान cos x माइनस ए क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। साइन x माइनस ए अपान cos x माइनस ए क्या tan x माइनस ए बन जाएगा क्या, ठीक है। माइनस जब इसके अपान में इसको लाते तो यहाँ पे cos x माइनस ए से cos x माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन x माइनस बी अपान cos x माइनस बी ये क्या बन जाएगा बेटा, tan x माइनस बी, ये कुछ ऐसा बन गया। इंटू में क्या हो गया dx। इतनी बात क्लियर है बेटा सबको, निखिल समीर, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, अब इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। i इक्वल टू 1 अपान साइन ऑफ b माइनस ए, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो देखो बेटा tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, याद है tan x का इंटीग्रेशन ये होता था log sec x, तो log sec और x के प्लेस पे क्या है बेटा x माइनस ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस ए मॉडुलस में। और फिर x माइनस ए का जब d बाई डी एक्स करके डिनोमिनेटर में रखेंगे तो x का 1 होता था, a का 0, तो x का 1, तो 1 से इसको डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए वहां पे लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ बेटा बोलो सर, tan का तो डायरेक्ट सेक में था। नहीं, tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है बेटा, स्पेशल केस है। ओके सर। और सेम वैसे ही tan x माइनस बी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस बी और प्लस में क्या आ गया प्लस में सी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? सर ये सेक में भी नहीं होगा। अरे सॉरी सेक छूट गया सेक x माइनस बी प्लस में सी। क्लियर है बेटा, ठीक है। ओके सर। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो ध्यान से, साइन b माइनस ए इंटू लॉग ऑफ, देखो बेटा ध्यान से, लॉग m माइनस लॉग n, एक आइडेंटिटी है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपान n। समझ में आ गया? हाँ सर। तो log m अपान n, तो log m क्या है बेटा, log m है सेक x माइनस ए और n क्या है सेक x माइनस बी और प्लस में लगा देंगे c। ठीक है, हाँ सर। ठीक है बेटा। अब इस सेक को ऊपर लेके चले जाओ और ऊपर वाले सेक को नीचे लेके आ जाओ, तो ये आपका बन जाएगा साइन b माइनस ए इंटू लॉग ऑफ सेक, जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस x माइनस बी, और ये ऊपर वाला सेक जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कॉस x माइनस ए और प्लस में c। बेटा यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिए बेटा, कुछ डाउट है इसमें? कुछ रिपीट करना है? क्लियर है? साइन
नहीं, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट है बेटा, देखो कांस्टेंट है ये तो। देखो साइन के साथ में जो b माइनस है, एक्स तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो इसको करने की नहीं कुछ जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपके बुक में आप आंसर चेक करोगे, सेम हूबहू यही आंसर मिलने वाला है। ओके सर। ठीक है बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। समीर सामने आया बेटा? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ, ऑलरेडी इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये हमें फाइंड करके बताना है। किसी के माइंड में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसा क्वेश्चन कल एक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है बेटा, आप इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो इसको सीधे सीधे, बाकी कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। अब ये बन गया कितना, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर लिख चले जाओ, ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, ये ऊपर गया माइनस साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। कोई डाउट है बेटा इसमें? ओके, अब आप बता दो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? tan x, सिंपल सी बात है, tan x होता है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉट एक्स होता है बेटा, माइनस कॉट एक्स प्लस में c, ये इंटू हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका tan x प्लस कॉट एक्स। देखो बेटा ऑप्शन है क्या उसमें, ऑप्शन दिख रहा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, e पावर x इंटीग्रेशन e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपान में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, e की पावर x इंटू एक्स इंटू में dx। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा,
आप ये e की पावर x इंटू एक्स को t मान लो, लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x और इंटू में आ जाएगा dx इक्वल टू में आ जाएगा dt। क्लियर है बेटा, बोलो ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स और dt के नीचे का dx को यहां ला दिया इक्वल टू में dt। क्लियर है बेटा, ये e पावर x कॉमन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। देखो बेटा यहाँ पे ये जितना ऊपर आपको दिख रहा है ये सबका सब यहाँ मिल गया। e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो सीधे सीधे आप लिख दो ऊपर dt और 1 में cos स्क्वायर और e की पावर x इंटू एक्स प्लस पे लिख दो t। ये ऐसा बन गया, ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर t इंटू में dt। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर t किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये होता है, सॉरी सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है tan ऑफ t प्लस में c। t के प्लेस पे फिर ये वैल्यू आप ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा tan ऑफ e पावर x इंटू में x प्लस में c। यही आंसर है। अब उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा। देखिए tan x इंटू e की पावर x प्लस c, थर्ड ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है बेटा। सर हाँ सर अपने e h पावर x वो क्या किया है सर? कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ सर। अरे भाई डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, डिफ्रेंशिएट किया है। e की पावर x को पहले तो ऐसे ही रखा, ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये नहीं होता है, बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक है, प्लस अब सेकेंड फंक्शन x को ऐसे वैसे रख दिया, e की पावर x का डी बाई डी एक्स, e की पावर x ही होता है। अच्छा, मुझे लगा सर वो x के ऊपर पावर में लगा है, e की पावर x। नहीं नहीं लगा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर हो गया। हाँ सर। तो ये एक्सरसाइज बेटा आप लोगों की कंप्लीट हो गई।